बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अदहर अली राजा। सबसे पहले शमाल हेडलाइंस। हरीपुर नूरपुर सराड़ा कत्ल केस में 5 में से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। अवाम ने अपनी मोहब्बत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का मुँह तोड़ जवाब दिया, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मरियम ने जो कहा वो कर दिखाया, सरदार लतीफ़ खोसा। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। हरीपुर नूरपुर सराड़ा कत्ल केस में 5 में से 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर की हुदूद सराड़ा में 4 दिन पहले घरेलू तनाज़े पर एक शख्स कत्ल जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। मुल्जिमान के खिलाफ दफ़ा 149, 148, 324, 302 के तहत मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। SHO थाना सदर कैंट आमिर खान ने बमा नफरी DSP सर्कल सदर उमर हयात की ज़ेर निगरानी कार्रवाई करते हुए 5 में से 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जो कुछ अस्करी तनसीबात और शुहदा की यादगारों के साथ हुआ उस पर कतन समझौता नहीं होगा। माजी में इमरान खान हमसे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे, आज मुज़ाकरात की बात किस मुँह से कर रहे हैं। उनका कहना था कि इमरान खान ने अपोजिशन का मुकम्मल बायकॉट कर रखा था। अवाम ने अपनी मोहब्बत से दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम का मुँह तोड़ दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अहले पाकिस्तान की बेमिसाल हिमायत से पाक फ़ौज को कोई नहीं रोक सकता। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान न टूटने वाला ताल्लुक़ हमेशा कायम रहेगा। आर्मी चीफ ने ये बातें कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब करते हुए कहीं। मज़ीद कहा कि अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी अनासर और बैरूनी क़ुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने PP रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल को 10 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अपने बेहुदा इल्ज़ामात वापस लें। अब्दुल कादिर पटेल फौरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। माफ़ी ना मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई के ज़रिए आगे बढ़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मरियम नवाज़ ने जो कहा कर दिखाया। सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा ने कहा कि मरियम अपने वालिद को वापस लाएंगी जो पार्क लेन में बैठे हैं। उनका कहना था कि नवाज शरीफ हाई कोर्ट के मफरूर हैं, उनके रेड वारंट निकले हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने पनामा लीक्स के बाद मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी थी। इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। तनख्वाहें फौरी अदा करने का मुतालबा। कोयटा में भी रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन सड़कों पर आ गए। तनख्वाहें न मिलने पर शदीद एहतजाज किया। रुख करेंगे खेलों का, जहां पाकिस्तान ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जूनियर हॉकी एशिया कप में कौमी टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच गई। पाकिस्तान टीम फाइनल में बुध को मलेशिया के मुद्दे मुकाबिल आएगी। चेयरमैन ICC और चीफ एग्जीक्यूटिव की पाकिस्तान आमद। दौरे में नजम सेठी बोर्ड हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए शमाल HD न्यूज़। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।